उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सुल्तानपुर से सटे गांव नगरिया के 4 दोस्त थे। मुन्ना, बबलू, गुड्डू और चाचा रामस्वरूप। सभी की उम्र अलग अलग थी, मगर दोस्ती गहरी थी। चाचा रामस्वरूप गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार आदमी थे, जिन्हें हर कोई सलाह के लिए आता था। मुन्ना थोड़ा डरपोक किस्म का था, जबकि बबलू बहादुरी दिखाने वाला और गुड्डू हमेशा मजाक करने वाला स्वभाव का था। इस दिन चारों जनपद नगर से कुछ जरूरी सामान खरीदने आए थे। सुबह निकले थे और शाम तक सारा काम निपटाना था, लेकिन जनपद नगर का बाजार ऐसा था कि समय का पता ही नहीं चलता। एक दुकान से दूसरी दुकान, मोल भाव और पुराने दोस्तों से मुलाकात, सब कुछ इतना मस्ती में गुजरा कि जब चारों ने घड़ी देखी तो रात के 11 बज चुके थे। अरे बाबा, 11 बज गए। अब हम लोग कैसे गांव जाएंगे? आखिरी बस तो शाम के 8 बजे ही निकल जाती है। अरे अरे अरे, मैंने तो कहा था सुबह सुबह निकलने, पर तुम लोगों को तो हर दुकान पर 1-1 घंटा बिताना है। बबलू भाई, पिछली बार जब तुम अपनी ससुराल गए थे तो क्या 2 घंटे में वापस आ गए थे? हम तो सब जानते हैं। अरे भाई, लड़ाई झगड़े से अब क्या होगा? अब सोचो कि करना क्या है। रात के 11 बजे हैं, गांव 30 किलोमीटर दूर है और कोई साधन भी नहीं मिलेगा अब। चारों ने कुछ देर सोचा, तभी मुन्ना को याद आया कि स्टेशन से रात 12:30 बजे एक पैसेंजर ट्रेन जाती है, जो उनके गांव के पास के स्टेशन साडिकपुर पर रुकती है। चाचा, मुझे याद आया, रात 12:30 पर सादिकपुर जाने वाली ट्रेन है। हम लोग स्टेशन पहुंच सकते हैं अभी भी। हाँ चाचा, स्टेशन 10 मिनट की दूरी पर है। चारों ने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और स्टेशन की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वे जनपथ नगर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। अरे यार, दौड़ दौड़ कर दम निकल गया। मुझे तो पसीने से तरबतर हो गया हूँ। बेटा, अब आराम कर लो। ट्रेन को अभी आधा घंटा है और देखो स्टेशन पर कोई खास भीड़ नहीं है। स्टेशन पर पीली बल्बों की हल्की रोशनी थी। प्लेटफॉर्म पर कुछ ही यात्री थे, 2-3 परिवार और कुछ अकेले यात्री। चारों ने प्लेटफॉर्म के बीच में एक बेंच देखी और वहां जाकर बैठ गए। चाचा, ये स्टेशन तो बहुत सुनसान लग रहा है। पिछली बार जब आया था तो इतना खाली नहीं था। अरे मुन्ना, 12 बजे रात को कौन स्टेशन आता है? आधी रात को तो सब सोते हैं। हाँ भाई, भूतों को छोड़कर। अरे गुड्डू, ऐसा मत बोल, मुझे डर लगता है इन बातों से। बेटा गुड्डू, मजाक मत करो। रात का समय है, डरावनी बातें ठीक नहीं। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि स्टेशन पर मौजूद दूसरे यात्री भी धीरे धीरे वहां से जा रहे थे। पहले वाला परिवार चला गया, फिर अकेले यात्री चले गए। कुछ ही मिनटों में पूरा स्टेशन उनके अलावा पूरी तरह खाली हो गया। अरे यार, सब लोग कहाँ चले गए? शायद उनकी ट्रेन आ गई होगी। हमारी ट्रेन को अभी 12:30 हैं, लगभग 20 मिनट बाकी हैं। चाचा, स्टेशन पूरी तरह खाली हो गया है। मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा। अरे बेटा, डरो मत। हम 4 लोग हैं साथ में। बस 20 मिनट और, फिर ट्रेन आ जाएगी और हम चले जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्टेशन का माहौल और भी अजीब होता गया। प्लेटफॉर्म पर लगी लाइटें कभी टिमटिमाती तो कभी पूरी तरह बुझ जाती। दूर से उल्लुओं की आवाज आ रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी। चाचा, सच में ये माहौल कुछ अजीब है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई देख रहा हो हमें। अरे गुड्डू, तू भी डरने लगा? तू तो मजाक करता था भूतों का। मजाक अलग बात है यार, लेकिन अभी माहौल कुछ बिल्कुल अलग है। तभी अचानक स्टेशन पर एक अजीब सी ठंडी हवा चली। सभी को सिहरन महसूस हुई। चारों ने एक दूसरे को देखा। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी अपनी सांसों की आवाज तक बड़ी लग रही थी। रात के 12:15 बज चुके थे। चारों अब भी बेंच पर बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। स्टेशन पर मौजूद आखिरी यात्री भी कुछ देर पहले चला गया था। पूरा प्लेटफॉर्म सुनसान पड़ा था। ऊपर लगी पुरानी ट्यूबलाइटें बार बार टिमटिमा रही थी, जिससे एक डरावना माहौल बना हुआ था। चाचा, मुझे ठंड लग रही है। बेटा, रात का समय है, ठंड तो लगेगी ही। अपनी शॉल ओढ़ लो। चाचा, ये ठंड नहीं है, कुछ और है।
मैं तो कभी इतना कांपा नहीं हूँ। यार मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें घूर रहा हो। गुड्डू की बात सुनकर सभी ने चारों ओर देखा। प्लेटफॉर्म के दोनों छोर अंधेरे में डूबे हुए थे। पीली रोशनी बीच में ही थी, कुछ नजर नहीं आ रहा था। बेटा तुम लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर सोचते हो। बस कुछ देर और ट्रेन आ जाएगी। मैं कहता हूँ चलो प्लेटफॉर्म के पूर्वी छोर पर चलते हैं, वहां से ट्रेन पहले दिखेगी। चारों उठे और प्लेटफॉर्म के पूर्वी छोर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे आधा प्लेटफॉर्म पार कर चुके थे, अचानक मुन्ना रुक गया। रुको, क्या तुम लोगों ने कुछ सुना? क्या सुना? किसी के पैरों की आवाज, जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा हो। यार यहाँ तो कोई नहीं है, तुझे भ्रम हो रहा है। हाँ बेटा, हम 4 लोग हैं, आवाज तो हमारी ही होगी। चलो देर मत करो। लेकिन कुछ ही कदम चलने पर फिर वही आवाज आई। इस बार सभी ने सुनी, एक हल्की पदचाप, जैसे कोई धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चल रहा हो। चाचा, कोई तो है। हाँ बेटा, सच में कोई है, शायद कोई और यात्री हो। चारों ने मुड़कर पीछे देखा। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था, सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने का मन बनाया, वो आवाज फिर आई, इस बार करीब से। भाई, मुझे डर लग रहा है, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैंने भी सुना, ये पैरों की आवाज है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा। शांत रहो बेटा, कुछ नहीं होता। हम यहीं रुकते हैं, वापस बेंच पर चलते हैं। वे वापस बेंच की ओर लौटने लगे। जैसे ही बेंच के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि बेंच के पास एक बैग पड़ा है, जो पहले नहीं था। ये बैग किसका है? ये तो पहले यहाँ नहीं था। हाँ यार, मैंने भी देखा, जब हम बैठे थे तो ये नहीं था। पुराना बैग है, काफी पुराना, बहुत पहना हुआ लगता है। चारों ने बैग के चारों ओर घेरा बना लिया। तभी अचानक बैग के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे वो कहीं से आया हो। बेटा, ये मेरा बैग है। सभी चौंक गए। बूढ़ा आदमी सफेद कुर्ता पहने था, उसके बाल पूरी तरह सफेद थे, चेहरा झुर्रीदार था और आंखें किसी गहरे रहस्य को छिपाए हुए थीं। वो बिना किसी आवाज के वहां प्रकट हो गया था। बाबा, आप कब आए? हमने तो आपको नहीं देखा। मैं तो यहीं था बेटा, तुम लोगों ने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं इतनी रात में अकेले? मुझे पुरानी बस्ती जाना है, वहां मेरा घर है। पुरानी बस्ती नाम सुनकर चारों ने एक दूसरे को देखा। उस गांव का नाम कई साल पहले बदल गया था, अब उसे नया गांव कहते थे। बाबा, पुरानी बस्ती तो अब है नहीं। वहाँ तो 25 साल पहले बाढ़ आई थी, सब बह गया था। अब तो वहाँ सिर्फ खंडहर हैं। बेटा, वही तो मेरा घर है, मैं वहीं जाऊंगा। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बाबा, हम सादिकपुर जा रहे हैं, हमें 12:30 की ट्रेन पकड़नी है। 12:30 की ट्रेन? बेटा, वो ट्रेन आज नहीं आएगी, क्योंकि इस समय तो वो ट्रेन नहीं आती। वो ट्रेन 20 साल पहले आती थी। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। मतलब वो 20 साल पुरानी बात कर रहा था, उस समय की बात जब पुरानी बस्ती अस्तित्व में थी और ट्रेन का शेड्यूल अलग था। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? 20 साल? हम तो आज की रात की बात कर रहे हैं। हाँ बेटा, तुम आज की बात कर रहे हो, लेकिन मैं तो 20 साल पुरानी बात कर रहा हूं। मेरे लिए आज वही रात है जब मैं इसी स्टेशन पर अपनी पत्नी और बेटी का इंतजार कर रहा था। बूढ़ा आदमी अपनी बात कहकर चुप हो गया। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। चारों समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। बूढ़े आदमी की बात सुनकर चारों सकते में आ गए। रात का अंधेरा, सुनसान स्टेशन और ये रहस्यमयी बूढ़ा आदमी, सब कुछ एक भयानक रूप ले रहा था। उसने अपने बैग से एक पुरानी फोटो निकाली और उसे गौर से देखने लगा। बाबा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? मेरी पत्नी राधा और बेटी मीना का। वे मेरे पास ही रहती थीं, लेकिन उस बदनाम उस रात वे अपनी बीमार मां को देखने गई थीं। वापस आते समय उन्हें यहां इसी स्टेशन पर उतरना था। बाबा, क्या हुआ था उस रात? उस रात बड़ा भयानक हादसा हुआ था।
जिस ट्रेन में वे सवार थीं, वो ट्रेन इसी स्टेशन के पास पटरी से उतर गई। मुझे यहां बताया गया कि कोई नहीं बचा, कोई नहीं। ये सुनकर सभी की रूह कांप उठी। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द इतना गहरा था कि सब समझ गए कि वो इन सालों इसी दर्द के साथ जी रहा था। बाबा, ये हादसा कब हुआ था? ये देखो, इस फोटो के पीछे तारीख लिखी है, 25 मार्च 1988। आज से ठीक 20 साल पहले आज ही का दिन है। लेकिन बाबा, आज की तारीख तो 25 मार्च 2008 है। आपने ठीक 20 साल बाद आज ही क्यों चुना? क्योंकि बेटा, मैंने उन्हें बताया था कि मैं हर साल इस दिन उनका इंतजार करूंगा, जब तक वे नहीं आ जाती, और मुझे पता है कि वे आज आएंगी। बाबा, वे तो 20 साल पहले ही गुजर गई थीं। वे कैसे आ सकती हैं? बेटा, क्या तुम्हें नहीं पता, इस स्टेशन पर कुछ चीजें समय की सीमाओं को पार कर जाती हैं। ये स्टेशन कोई साधारण स्टेशन नहीं है। यहाँ कुछ आत्माएं अपनी यात्रा कभी पूरी नहीं कर पाती। ये सुनकर सभी की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। गुड्डू की हंसी गायब हो चुकी थी। मुन्ना तो कांप रहा था। बबलू की बहादुरी भी धीरे धीरे पिघल रही थी। रामस्वरूप चाचा भी अपनी समझदारी खोते जा रहे थे। बाबा, आप क्या कहना चाहते हैं कि आप 20 साल से इसी स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं? हाँ बेटा, और आज वो दिन है। आज वे आएंगी, मुझे पता है। बाबा, लेकिन आप तो हमें दिख रहे हैं। आप तो इंसानी है ना? बेटा, इंसान और आत्मा में क्या अंतर है? इंसान तो वो जो अपनी यात्रा पूरी कर लेता है, और आत्मा वो जो अधूरी यात्रा पर अटक जाती है। बूढ़े आदमी की बातें चारों के दिमाग में घूम रही थीं। तभी दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। सभी ने राहत की सांस ली। शायद 12:30 की ट्रेन आ रही थी। चाचा, ट्रेन आ रही है, हमारी ट्रेन। हाँ, यही तो हमारी ट्रेन है। अब हम चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा, वो वहां नहीं था। बेंच खाली थी, उसका बैग भी गायब था। बाबा कहाँ गए? मुझे नहीं पता, अभी तो वो यहाँ बैठे थे। चाचा, जल्दी, ट्रेन आ रही है, चलो चढ़ते हैं। ट्रेन करीब आ रही थी। चारों ने जल्दी से अपना सामान उठाया और ट्रेन की ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई, सभी रुक गए। ट्रेन बिल्कुल खाली थी, कोई यात्री नहीं था। और सबसे अजीब बात, ट्रेन के डिब्बे पुराने थे, जैसे 20 साल पहले की ट्रेन हो। ये क्या? ये तो कोई पुरानी ट्रेन है। और इसमें तो कोई है ही नहीं। बेटा, इस ट्रेन में मत चढ़ो, ये वही ट्रेन है जिसका हादसा हुआ था। चारों ने पीछे हटकर ट्रेन को देखा। ट्रेन में लगे बोर्ड पर लिखा था, पुरानी बस्ती पैसेंजर, 25 मार्च 1988। भाई, ये तो 1988 की ट्रेन है। ये तो हादसे वाली ट्रेन है। तभी ट्रेन के एक डिब्बे की खिड़की पर एक महिला और एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वे हाथ हिला रही थीं और उनके पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था, मुस्कुराते हुए। चारों स्थिर होकर देखते रहे। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और कुछ ही सेकंड में पूरी तरह से अंधेरे में गायब हो गई। स्टेशन पर फिर से वही सन्नाटा छा गया। चारों पूरी तरह से भयभीत और हैरान थे। ट्रेन के जाने के बाद स्टेशन पर फिर से वही गहरा सन्नाटा छा गया। चारों का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वे बेंच पर बैठ गए, लेकिन अब किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद रामस्वरूप चाचा ने शांति से बात करना शुरू किया। बेटा, मुझे अब समझ आया, ये स्टेशन कोई साधारण स्टेशन नहीं है। यहाँ 20 साल पहले एक भयानक हादसा हुआ था। मुझे पुरानी कहानियां याद आ गईं। चाचा, क्या कहानियां? बहुत पहले जब मैं छोटा था, मेरे दादाजी ने इस हादसे के बारे में बताया था। उस रात पुरानी बस्ती जाने वाली आखिरी ट्रेन पटरी से उतर गई थी। 50 से ज्यादा लोग मारे गए थे। सबसे दुखद बात यह थी कि स्टेशन मास्टर की पत्नी और बेटी भी उसी ट्रेन में थीं। तो वो बूढ़ा आदमी स्टेशन मास्टर था? हाँ बेटा, उसका नाम बाबूराम था। वो इसी स्टेशन का मास्टर था। हादसे के बाद वो पागल हो गया था।
कहते हैं कि वो रोज रात को स्टेशन आता था और अपनी पत्नी बेटी का इंतजार करता था। तो वो असली है या? बेटा, बाबूराम की मौत हादसे के ठीक 5 साल बाद हो गई थी। वो इसी स्टेशन पर दिल का दौरा पड़ने से गिर गया था और उसके बाद से क्या? और उसके बाद से कहते हैं कि उसकी आत्मा इसी स्टेशन पर भटकती है। हर साल 25 मार्च को वो अपनी पत्नी और बेटी का इंतजार करता है, क्योंकि उसने उनसे वादा किया था कि वो हमेशा उनका इंतजार करेगा। ये सुनकर सभी की रूह कांप उठी। उन्हें अब समझ आया कि उन्होंने वास्तव में क्या देखा था। एक आत्मा जो 20 साल से अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाई थी। तो चाचा, तो हमने सच में किसी भूत को देखा? बेटा, मैं नहीं जानता कि उसे भूत कहें या आत्मा, लेकिन उसने कोई नुकसान नहीं किया। वो तो बस अपनी अधूरी यात्रा को पूरा करना चाहता था। तो क्या वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ चला गया? क्या उसकी यात्रा पूरी हो गई? शायद जब उसने उन्हें उस ट्रेन में देखा तो उसका इंतजार खत्म हो गया। शायद अब उसे शांति मिल गई। तो क्या अब वो वापस नहीं आएगा? पता नहीं बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई अपना वादा पूरा करता है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। चारों कुछ देर चुप रहे। उनके दिमाग में बाबूराम का चेहरा, उसकी दर्द भरी आंखें और उसकी आखिरी मुस्कान घूम रही थी। उसे देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वो कोई डरावनी आत्मा थी। वो तो बस एक प्यार करने वाला पति और पिता था। चाचा, मुझे अब डर नहीं लग रहा। उसे देखकर तो दया आ रही है। 20 साल तक अकेले इस स्टेशन पर। हाँ, मुझे भी। उसकी पत्नी और बेटी ने उसे 20 साल बाद भी नहीं भुलाया। वे भी तो उससे मिलने आई थी ना। भले ही वे आत्मा थी, लेकिन उनका प्यार असली था। बेटा, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। ये सीमाओं, समय और यहाँ तक कि मौत को भी पार कर जाता है। लेकिन चाचा, अगर बाबूराम की आत्मा 20 साल से यहाँ थी, तो क्या उसके अलावा और भी आत्माएं स्टेशन पर हैं? बेटा, हर स्टेशन पे कुछ अधूरी कहानियां होती हैं। कुछ लोग जो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए। अगर हम सच्चे हैं तो कोई नुकसान नहीं होता। चाचा, अब हम क्या करें? ट्रेन तो चली गई। अब हमें सुबह का इंतजार करना होगा। हाँ बेटा, अब सुबह की पहली ट्रेन आने तक हमें यहीं रुकना होगा। लेकिन डरो मत, अब कोई परेशानी नहीं होगी। वे चारों फिर से बेंच पर बैठ गए। इस बार उन्हें डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे वैज्ञानिक समझा नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने ये भी सीखा कि प्यार और वादे कितने गहरे होते हैं। चाचा, क्या आपको लगता है कि बाबूराम को अपनी पत्नी और बेटी मिल गईं? क्या वे अब एक साथ हैं? बेटा, जब वो ट्रेन अंधेरे में गायब हुई तो मैंने बाबूराम के चेहरे पर एक शांति देखी। एक ऐसी शांति जो 20 साल बाद आई थी। मुझे यकीन है कि उसे वो मिल गया जो वो चाहता था। तो अब वो अपने घर पुरानी बस्ती गए होंगे? शायद बेटा, लेकिन अब उनका घर कोई खंडर नहीं है। अब वे उस दुनिया में हैं जहां हर वादा पूरा होता है। चारों चुप हो गए। स्टेशन पर अब शांति थी। पहले डरावना लगने वाला सन्नाटा अब शांतिपूर्ण लग रहा था। उन्हें अब स्टेशन पर कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि उन्हें बाबूराम के प्रति एक गहरा सम्मान महसूस हो रहा था। चाचा, मुझे नींद आ रही है। क्या मैं सो सकता हूँ? हाँ बेटा, सो जाओ। मैं जगता हूँ। सुबह होने पर तुम लोगों को जगा दूंगा। मुन्ना, बबलू और गुड्डू धीरे धीरे सो गए। रामस्वरूप चाचा उनकी रखवाली करते रहे। उनका मन अब भी बाबूराम और उसकी कहानी के बारे में सोच रहा था। उन्होंने सोचा कि कितने लोग होंगे जिनकी कहानियां अधूरी रह जाती हैं, कितने वादे टूट जाते हैं, कितने सपने बिखर जाते हैं। लेकिन बाबूराम ने अपना वादा निभाया। 20 साल तक। रात धीरे धीरे बीत रही थी। रामस्वरूप चाचा जाग रहे थे। स्टेशन पर धीरे धीरे रोशनी होने लगी थी। पूर्वी क्षितिज पर हल्की लाली दिखाई दे रही थी। सुबह होने वाली थी। बेटा, उठो, सुबह हो गई। धीरे धीरे सभी की नींद खुली। उन्होंने चारों ओर देखा। अब स्टेशन पर रोशनी फैल रही थी। दूर से पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। रात का अंधेरा पूरी तरह से गायब हो चुका था। चाचा, क्या सच में सुबह हो गई? रात खत्म हो गई? हाँ बेटा, रात खत्म हो गई।
अब जल्द ही ट्रेन आएगी और हम घर जा सकेंगे। चाचा, वो बूढ़ा आदमी, वो बाबूराम, क्या वो सच में था? हाँ यार, क्या हमने सब सपना देखा? बेटा, कल रात की घटना कोई सपना नहीं थी। हम सब ने उसे देखा, हम सब ने उसकी बातें सुनी, हम सब ने उसकी पत्नी और बेटी को उस ट्रेन में देखा। तभी स्टेशन पर सुबह की पहली ट्रेन आई। ये नई ट्रेन थी, आधुनिक और लोगों से भरी हुई थी। चारों ने राहत की सांस ली। चलो चाचा, अब हम इस ट्रेन में बैठते हैं और घर चलते हैं। चारों ने ट्रेन में चढ़ने से पहले स्टेशन पर एक आखिरी नजर डाली। उन्हें अब डर नहीं लग रहा था। वे स्टेशन को प्यार से देख रहे थे, उस स्टेशन को जहां एक आत्मा को 20 साल बाद शांति मिली थी। चाचा, क्या अब बाबूराम को शांति मिल गई? हाँ बेटा, उसका इंतजार खत्म हो गया। अब वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ अपनी मंजिल पर पहुंच गया। यार, मुझे उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। उसने 20 साल तक इंतजार किया और आखिरकार उसे अपनी फैमिली मिल गई। बेटा, यही तो प्यार है। प्यार तो वादों की मिसाल है। जब तुम किसी से वादा करो तो उसे पूरा करना, चाहे कितना भी समय लगे। ट्रेन में चढ़ते समय सभी ने एक बार पीछे मुड़कर स्टेशन को देखा। स्टेशन की पुरानी घड़ी में 6:15 बज रहे थे। उस घड़ी के नीचे एक पुराना बोर्ड था। उस बोर्ड पर लिखा था, इस स्टेशन पर 25 मार्च 1988 को एक बड़ा हादसा हुआ। स्टेशन मास्टर बाबूराम और उनकी पत्नी बेटी की आत्मा को हमारी श्रद्धांजलि। चाचा, उस बोर्ड पर लिखा है। हाँ बेटा, ये स्टेशन उन्हें याद करता है। शायद स्टेशन का हर कर्मचारी उनकी कहानी जानता है। तो क्या हर साल 25 मार्च को यहाँ कुछ होता है? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन मुझे लगता है कि 25 मार्च को ये स्टेशन कुछ ऐसे लोगों का इंतजार करता है जो अपनी यात्रा पूरी नहीं कर पाए।